ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 जून 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली हम एक शब्द के ऊपर भी ले सकते हैं और वो शब्द है नष्टो मोहा। ये बहुत बड़ा शब्द है क्योंकि मोह हमारा किस किस चीज़ में है उसको अगर हम सूक्ष्म रीत से चेकिंग करेंगे तो पता चलेगा। हमें एक्चुअली ऊपर से लगता है कि हमारा मोह ने टूट गया है, हमारी रगड़ टूट गई है नहीं। अभी हम इसकी गहराई में जाएंगे। इसी के रिलेटेड शब्द है आँख किसी में डूबनी नहीं चाहिए, वो भी तो मोह की बात है। बेहद का बैराग भी क्या है? मोह होगा तो बैराग्य कहाँ से होगा? एक होता है हद का बैराग, एक होता है बेहद का बैराग। तो उसकी भी गहराई में हम जाएंगे। और आज बाबा कह रहा है कि जो गीता का शास्त्र है इसमें राजयोग का वर्णन है और दुनिया में किसी भी शास्त्रों में कोई राजयोग का वर्णन नहीं है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। बाबा कह रहा है कि केवल जयंती मनानी चाहिए एक, कौन सी? शिव की जयंती। बाकी तो जितने धर्म पिता आए हैं सृष्टि पर, ऊपर तो किसी ने उठाया नहीं, सब नीचे गिराते हैं। आज गौमुख की भी बात आई है कि गौमुख के लिए लोग पानी लेने के लिए कितना दूर दूर जाते हैं, तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा है। आज फिर से बाबा ने टच किया हुआ है, अगर हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, बन तो रहे हैं तभी तो हम इस ज्ञान में चल रहे हैं, तो फिर हमारे से दैवी गुण दिखाई देना चाहिए। क्या नहीं दिखना चाहिए? तो बाबा ने कहा क्रोध का अंश भी नहीं होगा। अगर क्रोध कर लिया, विकर्म कर लिया और फिर बाद में हम बाबा से क्षमा भी मांगें तो क्या होगा? बाबा कहता क्षमा होती नहीं। इसकी भी हम गहराई में जाएंगे। देखिए, ये दुनिया तो ख़त्म होने वाली है, ये हम सबको पता है। पुरानी दुनिया जाने वाली है। हम सबको वैराग्य कब आता है? थोड़े समय के लिए आता है, फिर ख़त्म हो जाता है। उसको भी देखेंगे। बाबा कहता है पढ़ाई पढ़ो, सर्वाय निर्वार्थ कम करो, परंतु ट्रस्टी हो करके, तो उसके बारे में भी देखेंगे। आज बाबा ने एक शब्द यूज किया है, अभी तुमको इस नर्क से नफरत आती है। अब ये बहुत बड़ी बात है, मैं नफरत आती कि नहीं आती हो उसको देखेंगे। आज एक और शब्द बहुत अच्छा है, दुनिया कांटों का जंगल है, एक दो काटते रहता है। हमारे साथ में एक भाई था, वो हमेशा बोलता था जब कोई कुछ बोल दिया, मान लो कुछ उल्टा बोल दिया, बोलेंगे अभी ये जहर उगलेंगे जहर उगलेंगे मतलब कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे। हाँ, और एक रिलेटिव ही है, मैं नाम नहीं ले सकता, वो कहते थे कि अभी देखो काट लेंगी, काट लेंगी मतलब मेरे को बड़ा हंसने को आता था जब वो कहते थे। यूजुअली कौन काटता है? कीड़े काटते हैं, कुत्ते काटते हैं। कहते थे अभी ये काटेंगे, कितनी तेज़ से काट लिया। तो उसमें मेरे को अभी भी हंसने को आ रहा है बात सुन करके। बाबा ने कहा भगवान आकर के कांटों का जंगल बनाते हैं, परंतु प्रदर्शनी में बिरले निकलते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। सूरत भले मनुष्य की है परंतु सीरत, आज बाबा ने कंपेयर बंदर से भी बदतर कहा, तो बहुत वैसा कंपेयर किया है। बाबा कहता है कहना, सोचना और करना तीनों समान होना चाहिए। अब इसकी हम गहराई में जाएंगे। ये कौन कर पाएगा कौन नहीं, वो हम देखेंगे। और सेवाएं जब हम करते हैं तो उनके जब उमंग उत्साह में होते हैं तो छोटी मोटी बीमारियां पता नहीं चलती, वो मर्ज हो जाती हैं। अंतर्मुक्ता की आज परिभाषा बाबा ने बहुत श्रेष्ठ बताई है। अंतर्मुक्ता का मतलब खाली मुख का मौन नहीं है, व्यर्थ संकल्पों का मौन। तो उसकी हम गहराई में जाएंगे। हम शुरुआत करेंगे नष्टो मोहा के ऊपर। इसके लिए गीता में भी कहा गया है स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। मोह
कब हमारा नष्ट होता है? जैसे आप देखो गीता में कहा गया है कि अर्जुन को जब युद्ध के मैदान में गया वो, है ना, तो जब वो इस युद्ध के मैदान में गया और उसने देखा कि मेरे सम्मुख मेरे भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, मेरे कजिन खड़े हैं, है ना, तो उसका मोह उत्पन्न हो गया और उसने श्री कृष्ण से कहा कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता हूँ। क्यों कहा? मोह हो गया। और फिर कहा जाता है कि उसको मोह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण को 18 अध्याय सुनाने पड़े और फिर तब जा कर के कहते हैं लास्ट में वो कहा कि पार्थ, हे पार्थ, अब मुझे बोलो क्या करना है। अब मेरा मोह नष्ट हो चुका, मेरी स्मृति जग चुकी है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्व प्रसादम अन्मयाच्युतम, है ना। मतलब क्या हो गया कि अब मेरा जो डिल्यूजन था नष्ट हो चुका है, अब मेरी स्मृति जागृत हो चुकी। क्या बगैर स्मृति जागृत हुए मेरा मोह नष्ट हो सकता है? तो पहली बात हम सब अंडरलाइन करेंगे, नष्टो मोहा से कोई नहीं बन सकता है। नष्टो मोहा बनने के लिए स्मृति लब्धा भी बहुत आवश्यक है। जैसे ही हमें स्मृति आती है, पहली स्मृति कौन सी आती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। पहले भी लोग कहते थे, ज्ञान में जो नहीं चलते उनको भी मालूम है लेकिन वो जागृत नहीं होता है। तो ये जब जागृत हो जाता, जागृत मतलब समझ हो जाती है कि हमने बहुत सारे शरीर लिए हैं और हर बार हम शरीर छोड़ते और लेते हैं, है ना। तो जब ज्ञान युक्त स्थिति में स्थित हो जाता है, जो अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने क्या कहा? हे केशव, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं ज्ञान में स्थित हो चुका हूँ, मैं संशय से मुक्त हो गया हूँ और मैं अब आपकी आज्ञाओं के अनुसार कर्म करूँगा। अब वो हो गई स्थूल युद्ध की बात। स्थूल युद्ध कोई भगवान आकर के युद्ध नहीं सिखलाता है। मतलब जो हमारा काका मामा चाची में, चाचा चाची में मोह लगा हुआ है, भौतिक साधनों में मोह लगा हुआ है, उससे भगवान नष्ट मोह करने के लिए कह रहा है। क्योंकि देखो एक बात पक्का समझ लो, ये पुरानी दुनिया ये जाएगी, पुराना शरीर है ये जाएगा, ये कुछ काम में आने वाला नहीं है। तो बेहद का वैराग्य तभी आएगा जब हम स्मृति लब्धा बनेंगे। यही स्मृति आएगी कि थोड़े दिन बाद जाने वाला है सब कुछ, नहीं तो बड़ा मुश्किल है बेहद का वैराग्य हो आना। नहीं, आसान नहीं है बेहद का वैराग्य आना। पता है सृष्टि जाने वाली, और भगवान ने तो कह दिया। अभी आप देखो वैराग्य आता है तो अल्पकाल का आता है। अभी देखो हम सब ने कल सुना जो अहमदाबाद में हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, 1-2 मिनट के अंदर ही हो गया। फ्लाइट रन अवे पे भागी, कुछ लोगों ने तो अंदर का सीन भी बाहर भेजा है, मतलब बहुत ज़्यादा देर तो हुई नहीं थी और 1-2 मिनट के अंदर ही आया। कितने टाइम के लिए वैराग्य आया होगा? ये सब है हद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य क्या है? जब वैसी कोई इमरजेंसी ना है, इसके बाद भी वैराग्य आ जाए। देखो अभी लोग जो कर्मों को नहीं मानते, मैं उनके लिए थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, कर्मों की गुही गति को क्या बताना चाहता हूँ। और दूसरा इस माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि ड्रामा में कल्याणकारी होता है। मतलब अब एक्सीडेंट, वो प्लेन क्रैश हुआ, वो कल्याणकारी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक बहन जिसको फ्लाइट पकड़नी थी, अब उसका रास्ते में जाम लगा था, आज आया हुआ है, और जब वो जा रही थी तो जाम के कारण उसकी फ़्लाइट मिस हो गई, 15-20 मिनट शायद लेट हो गई, फ्लाइट नहीं पकड़ पाई। आज वो परमात्मा का शुक्रिया अदा कर रही होगी कि नहीं? सोचो, उसके लिए ड्रामा कल्याणकारी हुआ।
बाकी तो खैर जिनका टाइम पूरा हो गया है उनको तो जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वैराग्य आना इतना कहाँ आसान नहीं है, मोह नष्ट हो जाना इतना आसान नहीं। मोह इतना हो जाता है, आप जिस ऑफिस में बैठते हो कहेंगे मेरा ऑफिस है। अब फिर वो भी छोड़ दो, ऑफिस में तो चलो आप साल 2 साल 4 साल 5 साल रहते हो, आप उस गाड़ी में, जिस गाड़ी में बैठते हो, बस में बैठते हो, ट्रेन में बैठते हो, कहते हैं मेरी सीट है, भले 4 घंटे 5 घंटे बैठते हो, 6 घंटे बैठते हो, मेरी सीट है भाई, मेरी सीट पे कैसे बैठ गए? तो ये अटैचमेंट है ना, इतनी जल्दी मोह नष्ट नहीं होता है। तो ऐसा अटैचमेंट देखो हमारा किस किस चीज़ से, सबसे पहला अटैचमेंट हमें हमारे शरीर से होता है, क्योंकि जिस आर्डर में जो चीज़ मिलती है वैसे हमारा अटैचमेंट होता जाता है। तो सबसे पहले जब हम इस सृष्टि पर आते हैं, सृष्टि पर आते हैं मतलब माँ के गर्भ में आते हैं, तो सबसे पहले क्या मिलता है? शरीर। तो शरीर से अटैचमेंट होता है, उसके बाद माँ बाप मिलते हैं, फिर उनसे अटैचमेंट होता है, फिर क्या होता है? हम बड़े होते हैं, एजुकेशन मिलती है तो उससे भी अटैचमेंट होता है, फिर नौकरी मिलती है तो नौकरी से भी अटैचमेंट होता है, जाने का डर रहता है, फिर पत्नी मिलती है उससे अटैचमेंट होता है, फिर बच्चे मिलते हैं उससे अटैचमेंट होता है, फिर गाड़ी बंगला जो जो चीज़ें होती हैं, धीरे दोस्त, धीरे धीरे हमारा अटैचमेंट बढ़ता जाता है, फिर पोतरे धोतरे ये सब होता जाता है। अब ये एक जाल है, मकड़ी का जाल है। जैसे मकड़ी क्या करती है, जाल बुनती है और उसी में फंसती जाती है, तो हम उसी में फंसते जाते हैं। हमारा बैंक बैलेंस, हमारा ये हमारा वो, फैलाते जाते हैं, ये अकाउंट वो अकाउंट, कहाँ कहाँ बंधे हुए हैं, ये सब बंधन है। इधर इन्वेस्टमेंट उधर इन्वेस्टमेंट। एक भाई मिला, बोला यहाँ भी मैंने मकान ले लिया, वहाँ भी मकान ले लिया, वहाँ भी मकान ले लिया। कितने मकान ले लिए, करोगे क्या? रहने के लिए तो कितना चाहिए? एक ही कमरे में रह सकते हो एक समय में, 5 कमरों में भी नहीं रह सकते हो। कहा अब ये सब देखो, कहने की बातें तो हो सकती, कहते हैं कि जब हम आए थे इस धरा पर तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। ये भी कहते हैं लोग कि हम कफन में न तो जेब है और न कब्र में अलमारी, और मौत के फरिश्ते रिश्वत भी नहीं लेते हैं। अब ये कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फॉलो कितना करते हैं? जो आज का वरदान आया है उसमें हम थोड़ा सा जाएंगे, तो फॉलो नहीं करते। बोलना बहुत ही चाहिए। तो अब इतनी सारी बातें हुई, कहाँ हमारा मोह टूटा है? चेक करें, हम खुद भी देखें। बैठ के कभी कभी सोचता हूँ कि कहाँ कहाँ हमारी बुद्धि फंसी हुई है। सोचो, तो गाड़ी में फंसी है, बंगले में फंसी है, कहाँ कहाँ फंसी है। भगवान आकर के बेहद का वैराग्य दिखलाता, और जिनको बेहद का वैराग्य होगा उनका मोह टूट गया होगा, और वो कहेंगे बाबा ये हमारा कुछ भी नहीं, ये शरीर भी आपका है। अब ये बहुत बड़ी वैराग्य की स्थिति है। बुद्धि में रहेगा कि हम यहाँ बाबा को देंगे, स्वर्ग में जा कर के लेंगे, यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ हद का है और हमें बेहद में जाना है। तो हमें बेहद का ज्ञान रखना चाहिए। एक साथ संभव नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ आपको दे देना है, नहीं, देना नहीं है, बुद्धि से समझना है। तो ये अच्छी तरह से समझो। आँख डूबनी नहीं चाहिए। आँख डूबनी मतलब क्या हो गया? बार बार वही चीज़ें हमें ख्याल आए तो उसको कहेंगे आँख डूबने की बात कहेंगे ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये हमें मेहनत करनी है ना। इसके मेहनत के बगैर होगा नहीं। तो देखते हैं कितना हमें वैराग्य है। इसकी चेकिंग हम सबको करनी है कि हम नष्टो मोह कितना बने हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया। अब तीसरा नेत्र मिल गया तो डूबनी नहीं चाहिए आँख, लेकिन डूबता है। तो बाबा ने ये आज कुछ निशानियाँ बताई है ना, उनकी हम गहराई में गए थे। अगली बात जो बाबा ने कही है कि आखिर में कुछ भी काम नहीं आना है। हम जब जाएंगे क्या काम आएगा आप बताओ? मोबाइल फ़ोन काम आएगा, आपका परिचय काम आएगा,
प्लेन में किसका क्या काम आया, इवन पूर्व चीफ मिनिस्टर भी बैठे थे, कुछ काम नहीं आ सकता है। काम एक ही चीज़ आएगा, हमारा पुण्य का खाता, श्रेष्ठ किए गए कर्म, श्रेष्ठ संस्कार। जिनका अकाउंट नहीं था वो एक्सीडेंट होने के बाद भी बच गए, या तो प्लेन में चढ़े ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और लास्ट में तो जाना ही है हम सबको। बाबा कहता अगर पुरानी दुनिया से दिल लगाई, मुझे नहीं याद किया, विक्रम विनाश नहीं हुए, तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो हमें मेहनत करनी है भगवान को याद करने की। क्यों मेहनत करनी है? क्योंकि भगवान आए हमें पुरुषोत्तम बनाने के लिए, मनुष्य देवता बनाने के लिए। दुनिया में तो ये भी नहीं मालूम है नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है। लोग क्या सोचते हैं, जो सुखी हैं वो स्वर्ग में हैं, जो दुखी हैं वो नर्क में हैं। अभी आप बताओ, जो जा रहे थे सब फ्लाइट में बैठे, उनके पास धन की तो कोई कमी नहीं है मोस्टली। कुछ होंगे जो थोड़ा मेहनत करके लिए होंगे, बट मोस्टली तो बड़े बड़े लोग ही होते हैं। अब स्वर्ग में थे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। स्वर्ग है नहीं ना। सतयुग में तो जो पुष्पक विमान होंगे वो प्रूफ होंगे, एक्सीडेंट प्रूफ होंगे। तो रग नहीं जानी चाहिए। बाबा कहता है बच्चों आदि में भी मोह बहुत रहता है ना। आज बाबा एक बात और कह रहा है कि ये दुनिया कांटों का जंगल है। क्या करते हैं, एक दो को काटते रहते हैं। काटने का तो अभी मैंने बताया ना कैसे काटते हैं, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे। इसलिए दुनिया में भी लोग कहते हैं कि हो सकता है दांत का काटा हुआ आदमी बच जाए, लेकिन जुबान का काटा हुआ नहीं बचेगा। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, है ना। तो क्या क्या बोलते रहते हैं लोगों को। काटना मतलब क्या हो गया कि ऐसे शब्द बोल देते हैं जो अंदर तक भेद जाए। तो हमें ऐसे शब्द नहीं बोलने, किसी को दुख नहीं देना है। ये तो कांटों का जंगल है ही है। भगवान आकर के हमें कांटों से फूल बना रहा है, परंतु बिरले कोई निकलते हैं, ये तो हम सबको पता है ना। सुनाते हैं तो कोई निकलता और कोई नहीं, बहुत कम निकलते हैं। भगवान कह रहा है कि तुम मनुष्य देवता बन रहे हो तो तुम्हारे अंदर दैवी गुण दिखाई देने चाहिए, क्रोध का अंश भी नहीं होना चाहिए। अगर क्रोध आ गया तो क्या करेंगे, चलो लिख दिया बाबा को, बाबा अब हमसे भूल हो गई, हमने क्रोध कर दिया, विक्रम कर लिया, है ना। बाबा क्षमा करना, बाबा क्या कहेगा, क्षमा आदि होती नहीं। मतलब हमने कर दिया तो उसका इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर पड़ने ही वाला, हमारा मन तो खराब होने ही वाला है। तो ये अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहता रजिस्टर तो खराब हो जाएगी, आगे के लिए ध्यान रखो, दोबारा गलती नहीं करो। तो दिखना चाहिए। अब चेक करें हमें क्रोध तो नहीं आता है। बाबा कहता रोज पोता मेल देखो, दुख तो नहीं दिया, किसी को तंग तो नहीं किया, दैवी गुण धरने में टाइम तो नहीं लगा, देह अभिमान नहीं आया। लेकिन ये देह अभिमान भी मुश्किल से टूटता है, आसान नहीं टूटना। बुद्धि लटकी रहती है देह में किसी न किसी की तरफ, है ना। आज बाबा ने मीरा को भी ऐड किया कि भक्ति में टाइम कितना निकालते हैं, तुमको भी तो निकालना चाहिए। तो ये अच्छी तरह से समझ करके हमें व्यवहार करना है, क्योंकि फाइनली हम जो कर्म करेंगे, जो संस्कार बनाएंगे, वही जाने वाले, बाकी कुछ जाने वाला नहीं है। बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, बगैर किए कुछ नहीं होगा। ऐसी कोई भूल नहीं करनी कि हमारे रजिस्टर पर दाग लग जाए। नहीं तो क्या, बाबा कहते हैं ना, सूरत भले मनुष्य की है सीरत। आजकल तो बंदर भी नहीं मानते हमें अपना पूर्वज। कहानी सुनाई थी ना कल्प वृक्ष वाली। नहीं तो फिर कहेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, होगा कुछ। आज का जो वरदान है, कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। आप देखो, जब हम कहते हैं और करते नहीं तो कोई नहीं मानता है। देखिए, भगवान ने हमें इतना ऊंचा बनाया है, हमें ऐसी जगह पे बिठाया है जहाँ से हम बैठ करके लोगों को सुनाते हैं। कोई भी हो, चाहे समर्पित हो, चाहे गृहस्थी हो या बाहर के हो। अब अगर हमने वो इस पे बैठ करके, क्या बोलते हैं, बाबा की गद्दी पर बैठ करके
अगर हमने कोई बात कही और हमने फॉलो नहीं किया, मतलब सोचा, कहा, किया नहीं, ये तीनों में समानता नहीं आई, तो ज्ञानी तो आत्मा हम नहीं कहलाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और फिर क्या होगा, हमारे व्यर्थ के संकल्प चलेंगे, अंदर दिल खाता रहेगा, बाहर से भले हम गाते रहें बड़े अच्छे बड़े अच्छे बड़े अच्छे, नहीं। इसलिए बाबा क्या कह रहा है, वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है। इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को, व्यर्थ के खेल को समाप्त करो। क्या करो, कहना सोचना करना समान बनाओ, तब ज्ञान स्वरूप कहेंगे। ज्ञान स्वरूप आत्मा वो नहीं है जो भाषण अच्छा करती है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वो है जो भाषण अच्छी देती है, जिसका हर कर्म संस्कार गुण कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा, वही ज्ञानी तो आत्मा है। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते ना, वे सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी रहेंगे, व्यर्थ के खेल में नहीं बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन बनाएंगे, औरों को भी बाप समान बनाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको अच्छी तरह से हमें समझना है। अभी छोटे छोटे खेल खेलना बंद करें। एक चीज़ पक्का कर ले आज, कि मैं आत्मा किसी को वही सलाह दूंगी जो मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, नहीं तो मुझे नहीं बोलना किसी को। अगर मैंने सामने वाले से कहा क्रोध छोड़ दो, तो पहले छोड़ के दिखाओ, पूरा नहीं, कुछ तो किया होगा, कुछ कंट्रोल आया आपके पास। यदि मैं आत्मा सामने वाले को बोल रही हूँ कि तुम धूम्रपान नहीं करो, तो मुझे छोड़ना है। अगर मैं आत्मा बोल रही हूँ अपकारी पर उपकार करो, तो मुझे पहले करना है, नहीं तो बोलना नहीं है। तब आप समान बनेंगे, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है बनता ना। तो ये अच्छी तरह से समझना है। और आज बाबा कह रहा है, सेवाओं का उमंग छोटी मोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। जब उमंग उत्साह से हम करते हैं कोई काम, तो बीमारियां भी हमारी प्रायलोप हो जाती, छोटी छोटी बीमारियां पता नहीं चलती। लेकिन उमंग उत्साह होगा तो इसके अपोजिट हो, निराश हो, उदास हो, आप थोड़ा थोड़ा हल्का सा सिर दर्द हो रहा और कोई आके 5 बातें सुना दे, तो क्या होगा, और ज़्यादा आपको फील होगा। तो वो उमंग गुस्सा नहीं होगा तो आपको महसूस होगा। आज का व्यक्ति सारा भी बहुत खास है। आज अंतर्मुखता की परिभाषा बाबा ने जो बताई है ना, अंतर्मुखी का मतलब वैसे होता है मुख और मन का मौन रखने वाले। मुख का मौन तो दुनिया वाले भी रखते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो ना, तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, फालतू हमारे विचार में है वही तो करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल में। तो ऐसे ही बाबा कहता है बीच बीच में क्या करो, एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। आज मेरे को व्यर्थ नहीं सोचना है, कर सकते हैं, चलो आज एक दिन पूरा दिन लगता है कि व्यर्थ नहीं करेंगे, कोई व्यर्थ बातें नहीं करेंगे, व्यर्थ सोचेंगे नहीं, तो हो सकता है ना। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें नष्टो मोहा बनना है और उसके लिए स्मृति लब्धा रहना है। बेहद का बैरागी बन करके सब कुछ बाबा को अर्पण कर देना। यह देह भी मेरी नहीं है, इससे भी ममत्व मिटा देना है। अब ये बहुत बड़ी डिग्री है, बहुत बड़ी मेहनत। ऐसी कोई भूल नहीं करनी कि रजिस्टर खराब हो, दाग लग जाए। एक बात पक्का समझ लें, अगर कोई विकर्म हो गया है तो हमारे रजिस्टर में चढ़ तो जाएगा ही। सर्व दैवी गुण धारण करने हैं, क्रोध का जरा भी अंश न हो, ये बहुत बड़ी बात है। और कहना सोचना करना तीनों को समान बनाएंगे, तभी हम ज्ञानी तो आत्मा बाप समान कहलाएंगे। और मुख और मन दोनों का मौन रखना, अर्थात व्यर्थ संकल्पों से मौन। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।